सोबे जग करावा। आइए महात्मा जी, इसलिए बुलाया है अयोध्या की भूमि में क्या वशिष्ठ के आश्रम पर माता सरयू के किनारे आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा जी, ये देखो अयोध्या के नरेश महाराज श्री दशरथ जी हैं। वशिष्ठ तुम्हारे द्वारा आगत हुआ है। आज यहाँ अयोध्या में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। एक बार इनके पूर्वजों की कहानी आती है, याद आई। रोमपाद नाम के राजा थे, उनके अयोध्या में 12 साल के लिए वृष्टि नहीं हुई, तो मेरी द्वारा ही वृष्टि हुई। मैं कोई साधारण नहीं हूँ, विभांडव का पुत्र मेरी माँ अरण्य है। उन्होंने वरदान दिया, बेटा जो कार्य करोगे, हवन करोगे, तप करोगे, पूजन करोगे, यज्ञ करोगे, तुम्हारे कार्य सफल हो जाएंगे। और मैं ऐसे नहीं चलता था। कुछ समय अप्सराएं आगे जाती थी, अप्सराएं आगे जाती थी। चलो ठीक, यज्ञ किया जाए इनका, इनकी जो है पुतेष्टि यज्ञ शुभारंभ करवाएं आप। पूर्ण हो आए। जाए। चलो महात्मा जी, कहो। यज्ञ वेद का तैयार है, आप यज्ञ शुभारंभ करवाएं। हरि ओम गणपति गंगवामहे प्रियरंगा प्रियपति गंगवामहे निधिनंदा निधिपति गंगवामहे। ओम गंगपते ओम नारायणे नमः। ओम पहले गायत्री माँ का अनुष्ठान करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इदं मम गायत्री नमः। आहुति प्रारंभ की जाए। ओम गंगणपते स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, इदं अग्ने स्वाहा। क्या देखना हूं मैं आज श्रृंगी? आज क्या देखना हूं? मेरी माता का पूर्ण वरदान था हमारे लिए, बेटा तुम तप यज्ञ करोगे, कभी असफल नहीं हो। क्या आज ध्यान आया? इनके कुल जो है, कुल के देवता कौन है, उनकी आहुति देनी चाहिए। ओम मृगनाथाय स्वाहा, स्वाहा। भगत सत मुनि आहुत दीने मृगनाथ भगवान प्रगटे प्रगटे अगिन चरो करनी। बोल अग्निदेव भगवान की। हे चक्रवर्ती चूड़ामन सम्राट अवध नरेश नेपाल दशरथ जी, आज आपने सरयू के किनारे मनोरमा घाट पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है। आपका यह यज्ञ संपन्न हुआ? हाँ होगा क्यों नहीं, क्योंकि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी महात्माओं के द्वारा इस कार्य को संपन्न कराया गया है। अस्तु, आपके कुल पुरोहित पीठाधीश वशिष्ठ जी ने आपको वरदान भी दे दिया है, लेकिन इन्होंने प्रथम में कुछ अपने हृदय में विचार किया है, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। क्योंकि राजन ये ज्ञानी महात्मा है। आपकी पूर्व कहानी है कि जय कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म हुयो कौशलपुर भूपा। उन्हीं तमाम कारणों से आपके गृह में उस पार ब्रह्म परमात्मा का जन्म होगा। आपके गुरुदेव की वाणी सत्य होगी, सकल काजभा सिद्ध तुम्हारा। नेपाल, आपने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। विचार करता हूँ तो वेदांत का सिद्धांत कहता है, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, न वेदो न मंत्रा न तीर्थो न यज्ञ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। उस चिदानंद रूप भगवान शिव को जो निरंतर अपने हृदय में रखते हैं, भगवान हरि आपकी चिंता को दूर करेंगे। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारे नैया की खिवैया सुदर्शन
चक्रधारी लो राजन इस सबको यह भी बाट देव नपजाई यथायोग विधि भाग बनाई। आप इस सबको ले जाइए जाकर के अपने महलों में तीनों रानियों के बीच में यथोचित भाग बना करके वितरित कर देना। आपके गृह में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। लो राजा ने सबको ये मेरा वरदान जाकर के रानियों में बांट देना, हो जाएगा आपका कल्याण। आज गुरुदेव ने यज्ञ करवाया, अग्निदेव ने आकर प्रसाद दिया, कहा अपनी रानियों में वितरित कर दो, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो चलो प्रसाद वितरण के लिए अब रानी के भवनों की ओर प्रस्थान करना चाहिए। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जहां भी हो मेरे समीप में आओ। तब हराय प्रिय नार बुलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। तुम तीनों के लिए सुंदर सा आशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो एवं पुत्रवती भव। ये क्या कह दिया नाथ? यहां तक तो ठीक था, आज से पहले भी जब भी आई आपने आशीष दिया महारानी कौशल्या सदैव प्रसन्न रहो, लेकिन नाथ आज आपने एक आशीष और दे दिया, महारानी पुत्रवती भव। प्राणनाथ ये सपना तो अपने हृदय में ना जाने कब से मैं सजाकर बैठी थी। प्राणनाथ जब महलों से निकली तो हृदय में विचार आया, आज महाराज से कुछ मांगूंगी। क्यों? जब भी मैंने आपसे जो मांगा है आपने हंसते हंसते वही तो हमें दिया है। प्राणनाथ आज मेरी एक अर्जी है, उस पर आप ध्यान दें। प्राणनाथ ये स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, ये स्वर्ग का स्वर्ग का स्वर्ग का तो स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, चांद तारे न मुझको गगन चाहिए, चांद तारे स्वर्ग का सुख न दुनिया की दौलत मिले, वो चांद तारे न मुझको गगन चाहिए। देख रहे हैं आप, है अंगन माय सुना ललन के बिना, है अंगन मेरा सुना ललन के बिना, अरे है अंगन माय सुना ललन के बिना, वो इस अंगन के लिए ही ललन चाहिए, अंगन के लिए ही ललन चाहिए, अंगन के लिए ही ललन चाहिए। और राज है बाज है और धारा धाम है, राज है। हमारे पास सब कुछ है ना, राज है पाट है
जिस आशीर्वाद के लिए सारे जीवन लालायित रही, वही आशीर्वाद दिया तो हृदय द्रवित हो गया। कहने लगी प्राणनाथ आज तक आशीर्वाद नहीं दिया, गुरुदेव ने नहीं दिया, आज आप पहली बार ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। कौशल्य, इस संसार में एक सिद्धांत है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न मिलता है। आज जब समय आया तब गुरुदेव ने सरयू के किनारे पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने आकर प्रसाद दिया, कहा अपनी रानियों में वितरित कर दो, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी, इसीलिए लो ये प्रसाद ग्रहण करो। अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना, के ही का नपसो देऊ, रहो सुभय भाग पर भयो, को के कौशल्या के याद दीन समुद्र मन प्रसन्न कर। आज कौशल्य हेलो, अब तो गुरुदेव की कृपा से एवं अग्निदेव भगवान की कृपा से कि लाल पाएंगे पाएंगे लाल पाएंगे। कि लाल पाएंगे पाएंगे लाल पाएंगे। तब देखो सरजू के सारे घाट मुस्कुराएंगे लाल पाएंगे। देखो लाल पाएंगे पाएंगे लाल पाएंगे। देखो सरजू के, देखो सरजू के सारे घाट मुस्कुराएंगे लाल पाएंगे। लाल पाएंगे तो संग ना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। देखो सरजू के, देखो सरजू के सारे घाट मुस्कुराएंगे लाल पाएंगे। आली, हाँ बहन, लाल पाएंगे तो खुशियां मनाएंगे,